हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले SJVN लिमिटेड के बारे में। आज के दिन बात कर तकरीबन 3.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी पर्पज के लिए। अगर मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे चल के, यानी कि यहाँ से मैं 2025 से शिफ्ट हो जाता हूँ साल 2023 के अंदर। यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स तकरीबन आपका 20 से 30 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये 20 से 30 रुपए के आसपास का लेवल्स है। बट यहाँ पर आप नजर रखिए इस लेवल्स को जुलाई 2023 के अंदर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसने 50 के लेवल्स को ब्रेकआउट किया। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर हमें ऐसी तेजी देखने को मिली कि यहाँ पर देखिएगा इसने तकरीबन 170 के लेवल को टच किया फरवरी 2024 के अंदर, ठीक आज से एक साल पहले। तो ऑल टाइम अपना हाई बनाने के बाद उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन हमें देखने को मिली या सिंपली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इसने इस जोन पर क्या कहते हैं 120 का जो लेवल्स आप देख रहे हैं काफी दिनों से सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर काम किया। देखिएगा इस लेवल्स के आसपास काफी दिनों से इसने सपोर्ट बनाया। एट द एंड इसने इस लेवल्स को भी ब्रेक डाउन दे दिया। अभी हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें, आज तकरीबन 93.99 ऑलमोस्ट 94 रुपीज के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ये यहाँ से कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं बात करूँ दिसंबर 2023 के पास तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 80 के लेवल्स के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। जब इसने 170 के लेवल्स को अप्रोच किया उसके बाद गिरावट के बाद कहीं ना कहीं इसने 120 के लेवल्स के आसपास भी सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगर हम लोग और 120 के नीचे सपोर्ट की बात करें तो ये 100 का जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें मार्च 2024 के अंदर वहां पे इसने इस लेवल्स के आसपास सपोर्ट बनाया। नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फरवरी 2024 के अंदर भी सपोर्ट बनाया। जनवरी 2024 के अंदर भी ठीक 100 के आसपास का ही इसने सपोर्ट बनाया था। यहाँ पर 98 रुपीज के आसपास का सपोर्ट बनाया था। बट अभी हम लोग बात करें तो इस लेवल्स के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ और चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें इस स्टॉक्स के अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 DMA की मूविंग एवरेज की बात करें तकरीबन इसकी वैल्यू 104 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू तो इसकी वैल्यू तकरीबन 112 आती हुई दिख रही है। अगर हम आज के दिन बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम तकरीबन 90 लाख की देखी गई है, जो कि अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें अगर डिलीवरी और परसेंटेज की कितनी डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है तकरीबन 22.31% की डिलीवरी उठाई गई है। ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ आपको ये NSE की वेबसाइट से मैं डाटा आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और चीजों को मैं चर्चा करूँ इसके अंदर तो मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको फोरकास्ट। ये जो फोरकास्टिंग आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड अपसाइड का एस्टिमेट दिया है यहाँ पर 137 का और डाउन साइड का एस्टिमेट दिया है 71 का। तो आप अपने रिस्क और अपने कैपिटल के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। बट जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, किसी भी तरह का जल्दबाजी में आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्कोर कार्ड आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अकॉर्डिंग टू टिकट टिप स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे भी कवर किया है। यहाँ पर अगर डिविडेंड दिखाऊं आपको तो यहाँ पर देखिएगा 12 सितंबर 2024 को इसने 0.65 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 21 फरवरी 2024 की बात करें तो वहां पर 1.15 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें सितंबर के अंदर वहां पर 0.62 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 17 फरवरी 2023 की बात करें तो वहां पर भी आपको 1.15 पैसे के हिसाब से डिविडेंड देता है। यानी कि पिछले कुछ सालों से लगातार आपको 2 बार ये डिविडेंड देती हुई आ रही है कंटिन्यू। अगर मैं आपको यहाँ पे रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न्स को देखकर बाय कर देना या फिर सेल कर देना। यहाँ पे देखिएगा पिछले 10 सालों में हम लोग बात करें 262% का रिटर्न है। पिछले 5 सालों से हम लोग बात करें 267% का रिटर्न है। पिछले 1 सालों में बात करें लगभग 34% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 34.5% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर प्रमोटर्स के पास तकरीबन 82% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें तकरीबन 11.5% की हिस्सेदारी। अगर DIs की बात करें तकरीबन 4% की हिस्सेदारी। FIs की बात करें तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी है। अगर SJVN को हम लोग कंपेयर करें और भी इसके कंपटीटर कंपनी से तो आप यहाँ पर देखिएगा PE रेशियो की अगर मैं बात करूँ 36.44 निकलती हुई आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.53 निकलती हुई आ रही है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 7.37% निकलती हुई आ रही है।